नमो ओरियंताणं नमो सुदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं एषो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पठनं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चलो सभी जल्दी आ जाइए, लेट क्यों हो रहे हो? 7 बजे यहाँ पर टच हो जाइए। आधा सेशन चल रहा है तब तक चालू ही आना। 7:20-25 तक, अभी तो 7:05 हुई है। पिछले टेस्ट में 20 में से 20 किसी को भी नहीं आए हैं, तो रिवीजन की काफी जरूर है। ऐसा मत समझिए कि शुरुआत की 15 मिनट अगर रिवीजन चल रहा है तो हमें क्या जरूरत है जाने की। 20 में से 20 किसी को भी नहीं आए हैं, जबकि वो जो पहली टेस्ट थी बहुत ही सिंपल थी, ऑप्शनल थी, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं थे। मतलब 20 में से 20 आते हैं तो भी लेट आने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ तो एक भी 20 में से 20 वाला नहीं था। अब ऐसे मत हो जाना। टाइम से 7 बजे सभी यहाँ पर टच चाहिए। 5 मिनट लेट ही आना है तो 5 मिनट जल्दी आ जाओ। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 20वां दिन। पिछले सेशन में हमने जो कुछ पढ़ा था उसकी एक शॉर्ट हाईलाइट। 14 राजलोक मतलब कि जो लोक है उस लोक के 3 भाग किए जाए तो जो ऊपर का लोक मतलब कि ऊर्ध्वलोक है, उस ऊर्ध्वलोक के अंदर 12 देवलोक, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर के देव विमान है। मतलब अनुत्तर के 5, 9 ग्रैवेयक के 318 और 12 देवलोक के कुल मिलाए लाखों, तो सारे ऊर्ध्वलोक के देवलोक उसके देव विमान मिलाकर उसकी संख्या होती है 84,97,000 और 23। 84,97,000 97,023 23। 12 देवलोक, 9 ग्रह और 5 अनुत्तर ऊर्ध्वलोक में है। कुल उसके मिलाकर 84,97,023 देव विमान है वहां पर। और 5 अनुत्तर के ऊपर सबसे ऊपर लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला है, जो सिद्धशिला 45 लाख योजन के व्यास वाली स्फटिक रत्न की बनी हुई और भरी हुई कढ़ाई के आकार वाली है। इसके ऊपर सिद्धात्मा हमेशा के लिए, अनादि अनंत काल के लिए अजर अमर ऐसे सिद्धात्मा वहां पर निवास करते हैं। ऊर्ध्वलोक की बात हुई। अधोलोक में अगर देखा जाए तो अधोलोक में तिरछालोक से नीचे के जो 7 राजलोक है वो अधोलोक है। और उन 7 राजलोक में पृथ्वी तल से शुरू करके एक एक पृथ्वी आती है, जिस पृथ्वी के लेयर में 7 नरक रही हुई है। और पहली जो पृथ्वी है उसके लेयर में, पहली पृथ्वी के लेयर में भवनपति और व्यंतर देवों के आवास है। भवनपति व्यंतर देवों के आवास पहली पृथ्वी तक, मतलब कि रत्नप्रभा पृथ्वी तक। पहली पृथ्वी में पहली नरक, दूसरी में दूसरी, ऐसे 7 पृथ्वियों में 7 नरक है। और पहली पृथ्वी में भवनपति और व्यंतर देव जो रहते हैं ये भी देव है। जैसे ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं वैसे अधोलोक में भी पाताल में बसने वाले भी देव होते हैं, जिनको भवनपति और व्यंतर कहा जाता है। तो उसी में से जो भवनपति कैटेगरी के देव हैं, उनकी सब कैटेगरी में एक परमाधामी नाम के देव आते हैं। परमाधामी नाम के देव जो कि
नरक के जीवों को पीड़ा देकर तामसी आनंद को प्राप्त करते हैं। हाँ, फिर वो पाप भी बांधते हैं, आगे जाके उनको भी वो दुख भोगना पड़ता है। मतलब ये परमाधामी नाम के जो भी है नरक के जीवों को पीड़ा देने वाले, वो भवनपति कैटेगरी के देवों की सब कैटेगरी है, और वो रहते हैं पहली पृथ्वी के लेयर में। भवनपति भी अंतर जहां रहते हैं वहीं पे उनका रहना है, लेकिन 3 पृथ्वी तक जाकर, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, 3 पृथ्वी तक जाकर वो नरक के जीवों को पीड़ा दे सकते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। तो अधोलोक की बात यहां पर हुई। तिरछा लोक हमने देखा, तो तिरछा लोक ऐसे उसकी ऊंचाई बहुत नहीं है। ऊर्ध्वलोक 7 राजलोक का, अधोलोक 7 राजलोक का, तिरछा लोक बहुत ऐसे छोटा है, लेकिन उसको अगर ऊपर से देखा जाए तो त्रस्त नालिका में इस एंड से इस एंड तक, मतलब कि एक राजलोक की उसकी चौड़ाई है, एक राजलोक का उसका डायमीटर होगा, पूरा गोल है। और ऊपर से अगर उसको देखा जाए तो आपको दिखेगा बीच में एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, वैसे करते करते असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र यहाँ तिरछा लोक में रहे हुए हैं। उन असंख्य द्वीप समुद्र में सबसे केंद्र में सर्कल, जो सबसे बीच में रहेगा वो थाली आकार का होगा, और उसके बाद जो भी होंगे वो कंगन के आकार के, मतलब रिंग शेप होंगे। बीच में जो होगा वो गोल होगा, फिर उसको घेर के जो होंगे वो रिंग होंगे। तो सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, जिसका व्यास डायमीटर 1 लाख योजन का है, 1 लाख योजन। उसको घेर के जो समुद्र रहा हुआ है वो उससे डबल, उसको घेर के जो द्वीप है वो उससे डबल, फिर जो समुद्र, फिर जो द्वीप, कंटिन्यूस एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, डबल 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 नाप के हैं। और ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र तिरछा लोक में रहे हुए हैं, जिसमें सबसे अंत में जम्बू द्वीप से शुरू होता है, असंख्य द्वीप समुद्र है, और आखिर में स्वयं भूरमण द्वीप, और सबसे आखिर में स्वयं भूरमण समुद्र। मतलब तिरछा लोक का जो एंड है, इस एंड पे या इस एंड पे, किसी भी एंड पे अगर देखा जाए तो स्वयं भूरमण समुद्र आखिर में आता है। और स्वयं भूरमण समुद्र, जैसे हमने कल सोचा कि ये अगले वाले से डबल है, तो इसका नाम क्या होगा, दोनों बाजू का मिला देंगे तो आधे राजलोक से थोड़ा ऊपर, समझ गए। तो ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र तिरछा लोक में रहे हुए हैं, असंख्य द्वीप समुद्र तिरछा लोक में रहे हुए हैं। उसमें से सबसे मध्य में कौन सा द्वीप, जम्बू द्वीप। कितना व्यास उसका, 1 लाख योजन। उसको घेर के कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र। उसकी चौड़ाई, उसका व्यास नहीं होगा। व्यास किसका होता है, जो सर्कल होता है उसका डायमीटर होता है। दूसरी जो भी चीजें उसकी लेंथ ब्रेथ होती है, लंबाई चौड़ाई जो भी है वो होता है। तो लवण समुद्र, उसकी चौड़ाई कितनी है, दोनों बाजू 2-2 लाख बराबर है। उसको घेर के फिर से एक द्वीप आएगा, उस द्वीप का नाम क्या होगा, द्वीप है धर्म का धातकी खंड। तो धातकी खंड की चौड़ाई कितनी है, सभी बाजू से, दोनों बाजू से 4-4 लाख योजन, मतलब सभी बाजू से 4-4 की चौड़ाई है उसकी। उसको घेर के जो समुद्र है कालोदधी समुद्र, उसकी चौड़ाई सभी बाजू से 8-8 लाख योजन। उसको घेर के जो द्वीप है पुष्कर वर द्वीप, उसकी चौड़ाई सभी बाजू से 16 लाख योजन, मतलब सब डबल डबल हो रहा है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र दोनों साइड से 2-2, धातकी खंड दोनों साइड से 4-4, कालोदधी समुद्र दोनों साइड से 8-8 जब बोल रहा हूं 8 लाख योजन, 8 लाख योजन समझना, बराबर है। उसी तरह से उसको घेर के फिर से एक द्वीप है पुष्कर वर द्वीप,
वो 16-16 लाख योजन की चौड़ाई वाला, सभी साइड से उसकी चौड़ाई 16-16 लाख योजन है। और उस पुष्करवर द्वीप के मध्य में, बिल्कुल मध्य में एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। तो इस मानुषोत्तर पर्वत की वजह से 16-16 लाख योजन की चौड़ाई वाला जो पुष्करवर द्वीप है उसके 8-8 लाख योजन के 2 पार्ट पड़ जाते हैं। तो अगर मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अगर हम गिनते हैं इंटरनल पुष्करवर द्वीप, तो 8 लाख योजन की चौड़ाई वाला होगा, और ये एक्सटर्नल अगर गिने तो वो 8 लाख योजन की चौड़ाई वाला होगा। बराबर है, 8-8 लाख योजन की चौड़ाई हो जाएगी। मानुषोत्तर पर्वत की वजह से पुष्करवर द्वीप के 2 भाग पड़ रहे हैं। तो मानुषोत्तर पर्वत के एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब कि मानुषोत्तर पर्वत का व्यास अगर गिनेंगे, ये मानुषोत्तर पर्वत का सर्कल है, उस सर्कल का अगर व्यास गिने, मतलब कि यहां से यहां तक का अगर गिने, तो वो कितना होगा? कैसे? 1 लाख प्लस 2 और 2 5 प्लस 4 और 4 प्लस 4 और 4 13 प्लस 8 और 8 29 प्लस 8 और 8 45। 45 क्या? 45 लाख योजन। मतलब कि मानुषोत्तर पर्वत का व्यास 45 लाख योजन है, और ये मानुषोत्तर पर्वत का ये जो घेराव है उसके अंदर ही मनुष्य के जन्म और मृत्यु हो सकते हैं। मतलब कि मनुष्य किसी कारणवश, किसी लब्धिवश, किसी सहायवश वो बाहर जा भी सके तो भी उसका जन्म और उसकी मृत्यु मानुषोत्तर पर्वत के अंदर के ही क्षेत्र में होती है। इसी वजह से इस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर के क्षेत्र को मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं, मनुष्य लोक भी कहते हैं। बराबर है। ऑलमोस्ट मनुष्य के जन्म, मृत्यु और जीवन इसी में होते हैं। रेयरली कोई इक्का दुक्का कोई मनुष्य यहां से किसी कारण से बाहर जा भी सके, लेकिन उसकी मृत्यु तो बाहर हो ही नहीं सकती। मनुष्य के जन्म मरण इस 2.5 द्वीप में, जम्बू द्वीप 1, धातकी खंड 2 और पुष्करवर द्वीप आधा, पुष्करवर द्वीप आधा, तो उसे क्या कहते हैं? 2.5 द्वीप। इन 2.5 द्वीप के अंदर ही होती है, तो इसे 2.5 द्वीप भी कह सकते हैं, इसे मनुष्य लोक भी कह सकते हैं, इसे मनुष्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? 45 लाख योजन का इसका व्यास है। बराबर ये तिरछालोक के सेंटर में, तिरछालोक तो बहुत बड़ा है, उसके सेंटर में तिरछालोक एक राजलोक था, उसके सेंटर में बराबर 45 लाख योजन के व्यास वाला मनुष्य लोक है, और बराबर उसके ऊपर लोक का जो अग्रभाग है, 14 राजलोक का सबसे ऊपर का भाग, वो भी एक राजलोक का है, लेकिन उसके बराबर सेंटर में 45 लाख योजन के व्यास वाली सिद्धशिला है। मतलब मनुष्य के जन्म मरण अगर यहाँ हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, तीर्थंकर भी मनुष्य है, केवल ज्ञानी भी मनुष्य है। मोक्ष में जाने वाला हर एक व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी जानवर कभी मोक्ष में नहीं जाता, कोई देव या कोई नरक का जीव मोक्ष में नहीं जाता। मोक्ष में जाने का अधिकार या तो मोक्ष में जाए ऐसी साधना सिर्फ मनुष्य के पास हो सकती है, और मनुष्य इसी के अंदर होता है। तो अगर वो यहाँ सभी कर्मों से मुक्त होकर इसी में से कहीं से अगर आयुष्य को पूर्ण करते हैं, मतलब कि मृत्यु होती है, तो वो यहाँ से सीधे ये 45 लाख में से स्ट्रेट ऊपर 45 लाख योजन की जो सिद्धशिला है वहां पर चले जाएंगे। समझ रहे हैं? 45 लाख योजन, 45 लाख योजन बराबर ऊपर नीचे ही है। तो जिस कॉर्नर से उनका निर्वाण होगा
वहीं से वो स्ट्रेट वे सिद्धशिला में जाएंगे। तो इस तरीके से मनुष्य लोक की बात हमने की। इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। बराबर है, बोलिए। अपन ने जैसे बोला मनुष्य लोक में 2.5 युग के अंदर 45 लाख योजन में जन्म मरण है, तो उसमें ये लवण समुद्र कालोदरी समुद्र भी आ गया, क्या वहाँ भी जन्म मरण है? बता दूं आपको, ये आगे के ग्रंथों की बातें थोड़ी डिटेल होगी, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। मनुष्य के जन्म मरण कभी कभार लवण समुद्र कालोदरी समुद्र में भी हो सकते हैं। दूसरा कि ये समुद्र के अंदर कहीं कहीं पर छोटे छोटे द्वीप होते हैं जो विद्याधरों के द्वीप होते हैं, मतलब विद्याधर मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य जिनके पास अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याएं होती हैं उनको विद्याधर कहा जाता है। तो विद्याधर मनुष्यों के भी ऐसे सेकंड होम निवास स्थान होते हैं। कहाँ? समुद्र के बीच में द्वीप होता है, वहां पर उनके पूरी उनकी नगरी होती है, तो वहां भी उनका आयुष्य पूर्ण हो सकता है। बराबर है। तो लवण समुद्र में से भी मोक्ष हो सकता है, मतलब कि किसी का आयुष्य पूरा हुआ तो ही वहीं से मोक्ष हुआ ना, समझे? लवण समुद्र में से भी मोक्ष हो सकता है। कालोदरी समुद्र, ये बहुत बड़े समुद्र है, सामान्य मनुष्य का यहाँ से मोक्ष नहीं होता, लेकिन वहां से भी मोक्ष हो सकते हैं। एट ए टाइम कितने जीव वहां से मोक्ष में जा सकते हैं उसकी संख्या भी आती है। इसके लिए आपको आगे के ग्रंथ बृहत संग्रहणी और बृहत क्षेत्र समास, ये 2 ग्रंथ है, उसमें से ये बातें मिल सकती है। आगे रिफर करोगे तो मिल जाएगा। समुद्र से भी मोक्ष हो सकता है, मोस्टली लैंड पे से, द्वीप में से होता है, समुद्र में से भी रेयरली होते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा। आगे शुरुआत करूं उससे पहले सभी का ध्यान यहां पर। काफी लोग रेगुलर बेसिस पे लेट आ रहे हैं। कल से लेट आओगे तो मैं भी आपको यहां पर बैठने ना मिले, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब इस चीज में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस बरती जाएगी। कल से अगर आप लेट हो रहे हो तो मैं भी आपको खड़े खड़े ही यहां से आपका विदाई समारंभ कर दिया जाए। कोई भी लेट नहीं आएगा। अगर आपको सिंसियरली पढ़ना है, 500 रुपए की फीस मैं घर पे लेके नहीं जाने वाला हूं। 500 रुपए की फीस लेने की वजह यही थी, वो ली है तो आधे पौने भी टाइम से आ रहे हैं। ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, दुनिया देखेगी। तो चीजों का ध्यान रखिए। फीस लेने की वजह भी यही थी। क्लासरूम का ये एम्बियंस भी उसके अंदर वर्क करता है, सब कुछ सही है। अब आप थोड़े सही हो जाओ और ये पीछे की जो बेंचेस है जो हर रोज लेट आते हैं, ये समय पर आ जाए, नहीं तो कल खड़े खड़ी आपको वापस जाना पड़ सकता है। एक आध दिन हो, रीजन हो तो समझ सकते हैं। ये हर रोज अगर करोगे मतलब कि आपको पढ़ना नहीं, और आपको पढ़ना नहीं है तो हमें पढ़ाना नहीं है, ये क्लियर है। प्रवचन में आओ आराम से, लास्ट 5 मिनट भी आओ, हम देंगे फ्री में। हमारा काम है, जिंदगी भर के लिए हम लोग कमिटेड है उसमें कि आप कितना भी लेट आओ, जल्दी जाओ,
हम कुछ नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं उसमें। इसमें हमारे ही रूल्स चलेंगे। ध्यान रखना, कल से अगर कोई लेट हो रहा है, खड़े खड़े ही वहां से वापस जाना पड़ेगा आपको। 7 में 5 कम होगी, आ जाओगे तो ठीक है। 7 के ऊपर 5 मिनट हो गई, आगे ढाई द्वीप में और थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं यू मस्ट नो। तो हम लोग सिंपली ऐसे देखा जाए तो हम लोग जूम इन कर रहे हैं। 14 राजलोक है। 14 राजलोक को पहले एक दूर से देखेंगे। समझो हम यहां खड़े और 14 राजलोक है, उसको दूर से देख रहे हैं तो उसका शेप हमें दिखाई दे रहा है। और थोड़े नजदीक गए, जूम इन किया तो ऊर्ध्वलोक में एकदम नजदीक नजदीक जाकर हमने देख लिया। पहला, दूसरा, तीसरा, 12 देवलोक, 9 ग्रह, 5 अनुत्तर, सिद्धशिला। फिर से बाहर निकले, फिर कैमरे को अधोलोक की ओर जूम इन किया। 7 नरक पृथ्वी है, क्रमशः उसके नाम हम सभी को पता है। फिर बाहर निकले, सबसे छोटा तिरछा लोक, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं तो सीधी सी बात है वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो तिरछा लोक सबसे ऊपर से हम देख रहे हैं तो तिरछा लोक रिंग 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 असंख्य द्वीप समुद्र दिखाई पड़ रहे हैं। और हम अंदर आए तो हमें ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात्की खंड, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्करवर द्वीप, ढाई द्वीप को हमने देखा। अब इस ढाई द्वीप के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ में नहीं जाना है। जो एसेंशियल है, जो जानना जरूरी है, वैसी कुछ चीजों को हम समझते हैं। ढाई द्वीप के अंदर सबसे पहले हम जम्बू द्वीप में आएंगे। ये जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में उसके एक्सट्रीम साउथ में, इसको अगर हम डायरेक्शन समझ लें तो साउथ, नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, तो जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में ये हमारा घर है। हम लोग कहां पर है पूरे ब्रह्मांड में? जम्बू द्वीप के साउथ, एक्सट्रीम साउथ। 14 राजलोक में से तिरछा लोक, तिरछा लोक में से जम्बू द्वीप। ढाई द्वीप, ढाई द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन के डायमीटर वाला है, उसमें एक्सट्रीम साउथ में यहां पर ये जो काला पोर्शन मैंने दिखाया है वो है जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र। जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र। तो हम लोग कहां रहते हैं? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। मतलब आपने अगर ध्यान से कभी पूजनों में सुना हो तो अस्मिन जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे मध्य खंडे वगैरह वगैरह और डिटेल में जाते हैं। मध्य खंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर नगरे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वो हम सभी को पता है हम कहाँ रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है। तो 14 राजलोक में से तिरछा लोक, तिरछा लोक में से ढाई द्वीप, ढाई द्वीप में से जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में, जम्बू द्वीप की दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र है। तो हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। उसमें भी है, उसके 6 पार्ट्स है, जिसको 6 खंड बोलते हैं। चक्रवर्ती किसको जीतते हैं? चक्रवर्ती पूरे भरत क्षेत्र को जीतते हैं। मतलब भरत क्षेत्र के 6 खंड, उसके 6 टुकड़े हैं, 6 के 6 खंड को जीतते हैं, उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता है। तो भरत क्षेत्र के 6 खंड है, उसमें हम कहाँ रहते हैं वो बहुत ही काफी डिटेल का विषय होगा। फिलहाल हमको इतना समझना है कि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। कौन सा भरत क्षेत्र? जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र।
वो कहां पर रहा हुआ है? जम्बू द्वीप के बिल्कुल दक्षिण में, एक्सट्रीम साउथ में भरत क्षेत्र है, जिसको हम नाम देंगे B1। भरत क्षेत्र बी फॉर भरत 1। इसी तरह जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ ब्लू पेन से जो आप देख रहे हो, एक्सट्रीम नॉर्थ जो है उसका नाम है ऐरावत क्षेत्र। जम्बू द्वीप की बात हम लोग कर रहे हैं। जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है, उसके अंदर अनेक क्षेत्र, अनेक पर्वत, बहुत कुछ रहा हुआ है। सब कुछ हम नहीं देखेंगे, जो एसेंशियल है उस पार्ट को अगर हम देखें तो जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में, मतलब कि बिल्कुल दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र रहा हुआ है। उसी तरह जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम नॉर्थ में ऐरावत क्षेत्र रहा हुआ है, ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप का जो भरत क्षेत्र है उसे B1, वहां पर आप लिख सकते हो B1। अब ये जो ऐरावत क्षेत्र है उसको आप लिख सकते हो A1, सिर्फ समझने के लिए। उसी तरह जम्बूद्वीप के मिडल में जम्बूद्वीप के बीचों बीच एक क्षेत्र है जिसका नाम है महाविदेह क्षेत्र। महाविदेह क्षेत्र। रेड पेन से जो आप देख रहे हो, सब देख पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल है। गोल जम्बूद्वीप, उस जम्बूद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में, नीचे से कर्व, ऊपर से सीधा, एक्सट्रीम साउथ में भरत क्षेत्र है। जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र, तो उसको आप एक सिंबल दे दो, एक नाम दे दो B1। उसी तरह उसके ऑपोजिट जम्बूद्वीप के एक्सट्रीम नॉर्थ में, सबसे ऊपर की दिशा में, उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र है। जम्बूद्वीप का ऐरावत क्षेत्र ब्लू पेन से आप देख रहे हो, ऐरावत क्षेत्र, उसको आप नाम दे सकते हो A1, ऐरावत A1। और जम्बूद्वीप के बीचों बीच महाविदेह क्षेत्र, ये रेड पेन से जो आप देख रहे हो, बराबर से लिखोगे महाविदेह, विदेह, महाविदेह क्षेत्र, आप उसको नाम दे सकते हो M1। ये बीच में जो खाली जगह है वहां काफी कुछ है, दूसरा भी, दूसरे क्षेत्र है, दूसरे पर्वत है, काफी कुछ है, उसमें हम नहीं जाएंगे, बस इतना जूम इन बहुत हो गया। समझ गए? ये क्लियर है सभी को?
तो B1, A1 और M1, मतलब कि अगर B1 है तो उसका मतलब कि दूसरे भी B होंगे, B2, B3, B4 हो सकते हैं, तो ही उसको 1, नहीं तो भरत क्षेत्र ही होता तो भरत क्षेत्र ही होता। लेकिन भरत क्षेत्र 1 अगर है तो दूसरे कितने भरत क्षेत्र है और कहां कहां है, तो ध्यान देंगे यहां पर। अभी कुछ मत लिखना, चीजों को बराबर समझ लो, छप जाए तो लिखना तो बाद में होता रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जम्बू द्वीप में एक्सट्रीम साउथ में भरत क्षेत्र, एक्सट्रीम नॉर्थ में ऐरावत क्षेत्र और मिड बीच में महाविदेह क्षेत्र है। जम्बू द्वीप को घेर के रहा हुआ है लवण समुद्र, मतलब दरिया है, पानी है, उसको घेर के रहा हुआ है धातकी, DH, धातकी, GH नहीं, DH, धातकी, धर्म का ध। तो ये जो धातकी खंड है, ये हम देख रहे नहीं, सॉरी, ये वाला, ये जो है 4-4 लाख योजन की चौड़ाई वाला, उस धातकी खंड के यहां बीचों बीच नॉर्थ साउथ, ये जो नॉर्थ साउथ है, यहां बीचों बीच एक पर्वत आता है। ये जो है धातकी खंड में यहां पर एक पर्वत आ रहा है, यहां ध्यान से देखो, लिखना मत। धातकी खंड में नॉर्थ टू साउथ एक पर्वत और यहां पे एक पर्वत, उसकी वजह से धातकी खंड के 2 पार्ट हो रहे हैं, धातकी खंड ईस्ट और धातकी खंड वेस्ट, मतलब पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। जैसे मुंबई में जाओ तो एक रेलवे लाइन निकलती है नॉर्थ टू साउथ, और उसकी वजह से कोई पूछेगा भाई कहां रहते हो, तो बोलेगा घाटकोपर। भाई घाटकोपर में कहा, ईस्ट या वेस्ट? घाटकोपर ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या, तो रेलवे लाइन जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है उसकी इस साइड ईस्ट, उसकी इस साइड रहने वाला घाटकोपर ईस्ट वाला है, इस साइड रहने वाला घाटकोपर वेस्ट वाला है, वो घाटकोपर है, ये धातकी खंड है, बराबर है। ये नॉर्थ साउथ जो लाइन है, पर्वत है यहां पर और यहां पर, उसकी वजह से ये हाफ रिंग जो है, वो हाफ रिंग पूर्व धातकी खंड है, ईस्ट धातकी खंड, और यहां की जो हाफ रिंग है वो है वेस्ट धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड। क्लियर है, समझ रहे हो? रिंग है, और रिंग यहां से और यहां से पर्वत की वजह से बट रही है, तो इस साइड की जो हाफ रिंग है वो पूर्व धातकी खंड है, इस साइड की जो हाफ रिंग है वो पश्चिम धातकी खंड है। क्लियर? क्लियर है। उसी तरह लगे हाथ पुष्करवर द्वीप के भी 2 पार्ट कर ही लेते हैं, अपने हाथ में आया है तो, बराबर है। यहां पर एक पर्वत और यहां पर एक पर्वत, बराबर। तो इस पर्वत की वजह से सेम चीज है, इस पर्वत की वजह से पुष्करवर द्वीप, उसके 2 भाग हो रहे हैं। इस साइड का जो भाग है वो पूर्व पुष्करवर द्वीप है, इस साइड का जो पार्ट है वो पश्चिम पुष्करवर द्वीप है। ये पुष्करवर द्वीप आधा है, मतलब पहले तो उसको समझेंगे, वो पुष्करवर अर्ध द्वीप है। कैसा है? मानुषोत्तर पर्वत की वजह से पहले से आधा हो चुका है, और अब इस पर्वत की वजह से वो और आधा हो रहा है। मतलब ऑलरेडी मानुषोत्तर पर्वत की वजह से जो 16 लाख योजन की चौड़ाई थी वो 8-8 लाख योजन की है, और अब नॉर्थ साउथ ये जो है, इसकी वजह से पुष्करवर द्वीप के 2 भाग हो रहे हैं। ये हाफ रिंग जो है वो पूर्व पुष्करवर द्वीप, ये हाफ रिंग जो है वो पश्चिम पुष्करवर द्वीप। कॉम्प्लिकेशन अगर है, कोई भी कंफ्यूजन है, क्लियर करना। पुष्करवर द्वीप ऑलरेडी हाफ है, किसकी वजह से? मानुषोत्तर पर्वत की वजह से। मतलब
हमारे गुजरात में एक अच्छे हास्य कवि एक जमाने के चेतन भाई ये नाम सांभळ्યું હશે શાબુદ્દીન રાઠોડ गुजराती के बहुत अच्छे हास्य कवि एक जमाना उनका शाबुद्दीन राठौड़ के जोक्स बचपन में कैसेट आती थी तो सुनते थे। एक बच्चे ने पप्पा को पूछा कि पप्पा आपको पप्पा क्यों बोलते हैं, पप्पा आपको पप्पा क्यों बोलते हैं। तो पप्पा ने बोला कि देख बेटा पहले मैं पूरा प था, पहले मैं पूरा प था, तेरी मम्मी आई तो मैं आधा प हो गया, प के बाद आधा प और तू आया तो मैं पा हो गया। हमारे यहाँ पाव को क्वार्टर को पा बोलते हैं, प आधा प और पा पप्पा। नहीं क्या है नींद आ रही है आपको इसलिए ये कोर्स में नहीं आएगा, इसको लिखना मत। पुष्करवर द्वीप ऑलरेडी मानुषोत्तर पर्वत ये पूरा था, ये भी प से ही है। मानुषोत्तर पर्वत आने की वजह से वो आधा आधा हो गया। अर्ध पुष्करवर द्वीप और उस अर्ध पुष्करवर द्वीप में यहां और यहां एक एक पर्वत होने की वजह से वो और आधा हो गया। मतलब ये पूर्व पुष्करवर द्वीप, ये पश्चिम पुष्करवर द्वीप। क्लियर है इतना? बराबर है। अब ये नहीं भी देखोगे तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। जम्बू द्वीप के कोई पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। जम्बू द्वीप में एक्सट्रीम साउथ में एक भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम नॉर्थ में एक ऐरावत क्षेत्र और बीच में महाविदेह क्षेत्र। लवण समुद्र दरिया है उसको छोड़ो। धातकी खंड जो है उसमें नॉर्थ साउथ ऊपर और नीचे की और एक एक पर्वत होने की वजह से इस साइड की जो हाफ रिंग है वो पूर्व धातकी खंड और इस साइड की जो हाफ रिंग है वो पश्चिम धातकी खंड। बाद में कालोदधी समुद्र आ रहा है उसे भी छोड़ेंगे और अर्ध पुष्करवर द्वीप में जाएंगे तो फिर से ऊपर नीचे एक एक पर्वत नॉर्थ साउथ है। उसकी वजह से इस साइड का जो अर्ध पुष्करवर द्वीप है वो पूर्व पुष्करवर द्वीप, इस साइड की जो हाफ रिंग है वो पश्चिम पुष्करवर द्वीप। यहां तक क्लियर है? बराबर। तो धातकी खंड में जो साउथ है यहां की बात करेंगे। जैसे ये भरत क्षेत्र है वैसे यहां एक भरत क्षेत्र और यहां एक भरत क्षेत्र साउथ में। भरत क्षेत्र साउथ में, हम लोग कहां पर है? साउथ में। यहां जम्बू द्वीप में भी साउथ में भरत क्षेत्र, यहां धातकी खंड में भी साउथ में और यहां पुष्करवर द्वीप में भी साउथ में। मतलब एक भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में, एक भरत क्षेत्र ईस्ट धातकी खंड में और एक भरत क्षेत्र वेस्ट धातकी खंड में। एक यहां पर पर्वत के इस साइड और एक उस साइड, मतलब साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये साउथ है, भरत क्षेत्र साउथ में ही है, लेकिन एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है। बराबर। तो ये B2, ये B3। उसी तरह पुष्करवर द्वीप भरत क्षेत्र साउथ में ही है, लेकिन एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो भरत क्षेत्र B4, भरत क्षेत्र पांचवा B5। कितने भरत क्षेत्र है? 5। आगे और चाहिए? कितने बस हो जाएंगे, ज्यादा नहीं करना है। क्लियर है? 5 भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र टोटल कितने हैं? 5। कोई कहेगा कि भाई भरत क्षेत्र में रहते हो तो नहीं नहीं नहीं, भरत क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कौन सा? हमारा जो है वो जम्बू द्वीप वाला भरत क्षेत्र है। हमारा कौन सा है? B1। बराबर है। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में, दक्षिण में, जिसको हम B1 के नाम से पहचान रहे हैं। दूसरा भरत क्षेत्र भी एक्सट्रीम साउथ में है, लेकिन धातकी खंड के पूर्व विभाग में, ईस्ट धातकी खंड में, जिसको हम B2 के नाम से पहचान रहे हैं। तीसरा भरत क्षेत्र साउथ में ही, लेकिन वेस्ट धातकी खंड में, जो B3 के नाम से हम पहचान रहे हैं। बाद में पुष्करवर द्वीप ईस्ट,
ईस्ट पुष्करवर द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में चौथा और पुष्करवर द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में वेस्ट पुष्करवर में पांचवा। बहुत ही इजी है, 1 2 3 4 5 ऐसे देखो तो 1 2 3 4 5 समझ रहे हो। पैटर्न को समझोगे तो फिर सारी चीजें ऐसे एकदम स्विफ्टली क्लियर हो जाएगी। भरत क्षेत्र दक्षिण में है, जम्बू द्वीप के दक्षिण में 1, घाटकी खंड के दक्षिण में 2, एक पूर्व एक पश्चिम, और पुष्करवर द्वीप के दक्षिण में 2, एक पूर्व एक पश्चिम। हो गए 5 भरत क्षेत्र क्लियर। क्लियर है? डायग्राम बनाया आप सभी ने? जिसका भी बाकी है डायग्राम बनाना चालू कर दीजिए। सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप, सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप। डायग्राम रेडी हो जाए तो बोल देना। उसको घेर के लवण समुद्र। समुद्र थोड़ा नैरो बनाओगे तो चलेगा क्योंकि समुद्र में ज्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है, तो समुद्र का पार्ट बहुत चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो बनाना शुरू कीजिए। सबसे सेंटर में एक छोटा सर्कल जम्बू द्वीप, उसके बाद उससे बड़ा सर्कल, उसके बाहर वाला लवण समुद्र। ज्यादा चौड़ा नहीं बनाओगे तो चलेगा, ऐसे डबल नाप वाला है, लेकिन समझने के लिए उसको सिर्फ थोड़ा सा एक पतला सा बना दो। उसको घेर के धातकी खंड, जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड। धातकी खंड को घेर के कालोदधी समुद्र, और कालोदधी समुद्र को घेर के पुष्करवर द्वीप, जिसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत, उसकी वजह से पुष्करवर द्वीप के 2 पार्ट हो रहे हैं। इतना बनाइए। अगर बन गया है तो हाथ सिर्फ ऐसे रखिए। पहले सिर्फ सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। जम्बू द्वीप, उसके बाहर लवण समुद्र, उसके बाहर धातकी खंड, उसके बाहर कालोदधी समुद्र, उसके बाहर पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप को चौड़ा बना सकते हो क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत से उसके 2 विभाग दिखाने हैं। पुष्करवर द्वीप तक के सर्कल अगर बन गए हैं तो बीच में थोड़ा सा जिगजैग वाला मानुषोत्तर पर्वत बना लीजिए ताकि पता चले मानुषोत्तर पर्वत है। जिगजैग थोड़ा सा मानुषोत्तर पर्वत, और सभी को एरो कर करके उसके नाम लिख दीजिए। हो जाए तो हाथ सिर्फ ऐसे रखना। आगे आगे बढ़े तो सबसे पहले जो जम्बू द्वीप है उसके साउथ में आपको भरत क्षेत्र दिखाना है। भरत क्षेत्र 1 B1, यहां पर B1 जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में B1,
जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम नॉर्थ में A1 ऐरावत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र A1 ब्लू, जम्बू द्वीप के मध्य में रेड कलर जो आप देख रहे हो, मध्य में सी पट्टी जैसा आएगा महाविदेह क्षेत्र, रेड में जो है महाविदेह, महावीर महावीर कुछ मत लिखना, महाविदेह क्षेत्र M1, महाविदेह क्षेत्र M1 बराबर है। अब अगर ये B1 है तो दूसरे कोई B है। जैसे जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में B1 है, वैसे धातकी खंड के एक्सट्रीम साउथ में ये पर्वत बनाओगे धातकी खंड में, एक ऐसे और एक ऐसे, उसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये पूर्व धातकी खंड हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिम धातकी खंड हो गया। तो पूर्व धातकी खंड के साउथ में, पूर्व धातकी खंड के साउथ में मतलब धातकी खंड साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, पूर्व धातकी खंड के दक्षिण में B2 भरत क्षेत्र 2 और पश्चिम धातकी खंड के साउथ में B3, लिख रहे हो सब लोग? उसी तरह दो पर्वत पुष्करवर द्वीप में भी होंगे, जो आधा पुष्करवर द्वीप है मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वाला, यहां और यहां एक पर्वत है ये ब्लू लाइन में, उसकी वजह से इस साइड का जो पुष्करवर द्वीप है ये पूर्व पुष्करवर द्वीप होगा, इस साइड का जो पुष्करवर द्वीप है वो पश्चिम पुष्करवर द्वीप होगा, बराबर है। तो पूर्व पुष्करवर द्वीप के साउथ में सबसे नीचे B4 और पश्चिम पुष्करवर द्वीप के साउथ में यहां पर B5, बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, कौन बताएगा 5 भरत क्षेत्र कहां पे रहे हुए हैं? डायग्राम से नहीं बताना है, बोल के बताना है। कौन बताएगा? बताइए, थोड़ी आवाज बड़ी रखिए। फिर से बराबर है। और कौन बताएगा? चेतन भाई। एक जम्बू द्वीप के दक्षिण में और दूसरा धात्विक क्षेत्र खंड में दक्षिण ईस्ट में, दक्षिण ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट में तीसरा, साउथ वेस्ट में तीसरा, हाँ, और पुष्करवर द्वीप में एक राइट मैंने ईस्ट में, वो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में पांचवा, साउथ वेस्ट में पांचवा, बराबर है। कंसेप्ट क्लियर करो, बाद में अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये एकदम एग्जैक्ट है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। दक्षिण भरत क्षेत्र मतलब दक्षिण में, जम्बू द्वीप के दक्षिण में हो
पूर्व धातकी खंड के दक्षिण में हो, पश्चिम धातकी खंड के दक्षिण में हो, पूर्व पुष्करवर द्वीप के दक्षिण में या पश्चिम पुष्करवर द्वीप के दक्षिण में। B1, B2, B3, B4, B5 समझ गए? B1, B2, B3, B4, B5 पिक्चर को स्कैन कर लेना बराबर से। क्लियर है? अच्छा, तो 5 ऐरावत क्षेत्र कहां पर है इसके हिसाब से ही बता दो, मुझे सिखलाने की जरूरत नहीं है शायद। बोलो, एक्सप्लेन बड़े आवाज से। उत्तर दिशा में रहेगा पहला ऐरावत क्षेत्र, तो जम्बूद्वीप में है। दूसरा धातकी खंड के पूर्व में रहेगा। तीसरा पश्चिम में रहेगा धातकी खंड के। किस दिशा में? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। पहले नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में A2, नॉर्थ वेस्ट में A3। A3, फिर पुष्करवर्त के उत्तर दिशा में ईस्ट में पहला रहेगा, चौथा रहेगा और वेस्ट में 5वां रहेगा। बराबर है, सही है। इसी को बहुत ही देखो, ये A1 है यहां पर, ये A2, A3, A4, A5 बहुत ही आसान है। पैटर्न को समझ लोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। समझ गए? B1, B2, B3, B4, B5, A1, A2, A3, A4, A5 5 ऐरावत क्षेत्र कहां पर है? क्लियर है? जम्बू द्वीप के उत्तर में एक ऐरावत क्षेत्र, बाद में धातकी खंड के उत्तर में पूर्व दिशा, मतलब नॉर्थ ईस्ट धातकी खंड, नॉर्थ और ईस्ट धातकी खंड दूसरा ऐरावत क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट धातकी खंड तीसरा ऐरावत क्षेत्र। फिर पुष्करवर द्वीप में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट पुष्करवर द्वीप चौथा ऐरावत क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट ऐरावत क्षेत्र 5वां ऐरावत क्षेत्र A5। क्लियर है? B1, B2, B3, B4, B5, A1, A2, A3, A4, A5। क्लियर है? चलो, ऐरावत क्षेत्र का लोकेशन कौन बताएगा? 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र कहां पर है, कौन बताएगा?